बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है सेकंड ईयर का चैप्टर 1 जिसका नेम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। इसका पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ये है कि फंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें हकीकी दुनिया को मैथमेटिकल फॉर्म में बयान करने के लिए, और ये स्टडी ऑफ कैलकुलस में भी बहुत हेल्पफुल हैं। अब जो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट किसने दिया? फंक्शन का कंसेप्ट लेबनीज़ ने दिया। इसने वन वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंस को शो किया। इसने डिस्क्राइब किया कि किस तरह एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है। रियल लाइफ में भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि हर चीज़ दूसरी किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। उसने इस डिपेंडेंस को फंक्शन का नाम दिया। ठीक है, अब हमारे पास पहले बुक्स की एग्जांपल्स हैं। पहले हमारे पास हैं एरिया ऑफ स्क्वायर्स। एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। एरिया तो तभी फाइंड होगा ना जब हमारे पास एक साइड की वैल्यू हो, यानी एक्स की वैल्यू गिवन हो। एरिया का फार्मूला है, हमें पता है, = एक्स स्क्वायर। इसमें हम एक्स यानी एक साइड की वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया आएगा, यानी एरिया डिपेंड कर रहा है एक्स की वैल्यू पे। जितनी एक्स की वैल्यू होगी उस हिसाब से एरिया आएगा। एक वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही एरिया आएगा। ठीक है, अब एक वैल्यू से 2-3 एरिया की वैल्यूज़ तो आने से रही, एक वैल्यू से एक ही वैल्यू आएगी। अब दूसरी हमारे पास एक स्फेयर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब तो इसमें ये 4/3 पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, डिपेंड किस पे कर रहा है? रेडियस पे। रेडियस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। रियल लाइफ की एग्जांपल है, मतलब बेटा जब छोटा होता है, बाप ने उसकी परवरिश करनी होती है तो वो डिपेंड कर रहा होता है अपने बाप पे। बाप ने उसको खाने पीने के लिए देना है, वो बाप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो जाहिर बात है तब उसने थोड़ी ना कमाना, तब बेटा बड़ा हो चुका होता है, तो बाप जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है अपने बेटे पे। हर चीज़ दुनिया में किसी ना किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। एक हम एग्जांपल ले लें, जैसे चक्की है आटे की, उसमें हम जितने दाने डालेंगे उस हिसाब से आटा आएगा। थोड़े दाने डालेंगे थोड़ा आटा आएगा, ज़्यादा दाने डालेंगे ज़्यादा आटा आएगा। यानी कि हमने एक्स वेरिएबल समझ लें हमारे पास दाना है, और जो हमारे पास आ रहा है, मतलब आउटपुट आ रही है, वो है हमारे पास वाई। यानी पे वाई वेरिएबल डिपेंड कर रहा है एक्स पे। ये शो हो रहा है कि कोई ना कोई वैल्यू दूसरी पे डिपेंड कर रही है। इसी तरह जो ये फंक्शन है, ये ऐसा रूल है जिसमें एक सेट की जो एक वैल्यू है ना, दूसरे सेट की एक वैल्यू को क्रॉसपॉन्ड करती है। यानी एक्स एक सेट है, समझ लें, जैसे हमें एक्स की वैल्यू पता होगी तो एरिया आएगा ना। एक्स का सेट दिया हुआ है, समझ लें हमारे पास, इसमें 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, एरिया एक ही आएगा ना। यानी एक वैल्यू क्रॉसपॉन्ड करती है दूसरे सेट की दूसरी वैल्यू से। यहाँ पे हम एरिया की वैल्यूज़ लिखते जाएँ। 1 पुट की तो 1 आया, 2 पुट की तो डिफरेंट आई, 3 पुट की तो डिफरेंट आई। यानी एक सेट की एक वैल्यू दूसरे सेट की एक ही वैल्यू पे क्रॉसपॉन्ड करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस हैं। फंक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास, अ फंक्शन f from a set x to a set y is a rule that assigns to each element x in x a unique element y in y। x ये कैपिटल x है, कैपिटल y है, छोटा x है और ये छोटा y है। यानी कि कैपिटल x एक सेट है और जो छोटा x है वो इस सेट का एलिमेंट है। इसी तरह y है और ये y छोटा y इस सेट का एलिमेंट है। अब जो हम फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, यानी x सेट की वैल्यू हमने पुट की, वो है डोमेन, और जो हमें हासिल हुई, जो आउटपुट है हमारे पास, वो है रेंज। ये वैल्यू हमने पुट की, ये हमें मिली, ये रेंज, ये डोमेन और ये फंक्शन x इन x अ यूनिक एलिमेंट y इन y। यानी x की हम जो वैल्यू पुट करेंगे x सेट में से, वो y का एलिमेंट होगी। ठीक है, y सेट का y एलिमेंट होगी। ये बात सिर्फ कही है इधर, क्या फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x to a set y is a rule that assigns to each element x in x and y in y। ये द सेट ऑफ, जो x सेट होता है, मतलब जो हम पुट करते हैं वो डोमेन होती है और जो आउटपुट होती है वो रेंज होती है। अब इसके बाद इसके नोटेशन है कि फंक्शन को
लिखा कैसे जाए। मैथमेटिकल रूल में एक y वेरिएबल है जो कि हमेशा डिपेंड करता है x पे। x भी डिपेंड कर सकता है वो फंक्शन को शो करने के लिए। इस तरह किया गया कि कोई ना कोई वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। पहले ऐसे लिख दिया जाता था कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन बाद में स्विस मैथमेटिशियन जिन्होंने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म दी हमें, वो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी x एक वेरिएबल है जो कि एक फ़ंक्शन का वेरिएबल है। इसे हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास y आएगा। इसकी एग्जांपल है कंप्यूटिंग मशीन। कंप्यूटिंग मशीन देख लें, ये एक फ़ंक्शन है। अब इसका कंप्यूटर का फंक्शन तो पता है ना, जिस हिसाब से हम इनपुट देंगे उस हिसाब से आउटपुट आएगी। अब इनपुट समझ लें हमारे पास वेरिएबल x है और आउटपुट हमारे पास f ऑफ x है, यानी हमने फंक्शन में x की वैल्यू पुट की, फंक्शन में x की वैल्यू पुट की। अब इसके रूल के मुताबिक जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है फंक्शन में वेरिएबल पुट करने से, वो y है। तो हमें इसे कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी x की वैल्यू हमने फंक्शन में पुट की तो हमारे पास y आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये इन्होंने हमें फंक्शन दिया हुआ है और ये वैल्यू है f ऑफ ज़ीरो। ऐसे देखने से परेशान नहीं होना, ये नहीं समझना पता नहीं क्या आ गया। बस इसमें इन्होंने बोला है x की जगह पे ज़ीरो पुट करना है, सिर्फ यही बोला है। हम x की जगह पे ये ज़ीरो पुट करेंगे, ऑफ ज़ीरो, x की जगह पे ज़ीरो पुट किया, -2, x की जगह पे फिर ज़ीरो +4, 0 -1, ये 0 0 0 -1, बस यहीं पे छोड़ दें। अच्छा, अब ऐसे ये दूसरी है, यहाँ पे 1, मतलब x की जगह पे बस 1 पुट करना है। ऐसे ही फर्दर +4 1 -1, इसको भी आगे ऐसे ही सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे x की जगह पे -2 पुट करना है, f -2 -2 क्यूब -2 स्क्वायर +4 -2 -1, इसे भी ऐसे सॉल्व कर लें। 2 4 8 -8 आ गया, -2 to the 4 -4 to the 8 -1। ओके, इसे आगे फर्दर सॉल्व कर लें। फिर बाद में ये आ गया हमारे पास f और 1 + x, जस्ट 1 + x पुट करना है, वैल्यूज़ x की जगह पे 1 + x जस्ट। अब x की जगह पे 1 + x पुट के ऊपर क्यूब आ गया -2, फिर x की जगह पे 1 + x पुट किया ऊपर स्क्वायर +4, फिर x की जगह पे 1 + x पुट किया -1 जस्ट ये। अब आगे इसे सॉल्व कर लें, फार्मूला खोल लें, 1 + 3x + 3x स्क्वायर + x क्यूब -2, पहले फार्मूला खोल लें। अच्छा, 1 + 2x हो जाएगा +x स्क्वायर, ये 4 1 ज़ा 4 +4x -1, 1 + 3x + 3x स्क्वायर +x क्यूब माइनस, इसे खोल लें, -2 1 ज़ा 2 -2 2 ज़ा 4x -2x स्क्वायर +4 +4x -1। अब इसको पहले हम x क्यूब की बड़ी वैल्यू निकालें, ये एक ही है इधर कर ली, फिर स्क्वायर की 3x है, ये -2x है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है इसलिए प्लस ही आएगा, और एक x स्क्वायर, 3 में से 2 निकाले 1। अब x की वैल्यूज़ हैं 3x 4x, ये प्लस का 4x, ये माइनस का, ये कट के ये हमारे पास रह गया +3x। ठीक है, अब हमारे पास है 1 -1, ये दो कट गए, फिर हमारे पास वैल्यू बची -2 एंड +4, तो हमारे पास आ गया +2, क्योंकि बड़ी वाले के साथ 2, सिर्फ ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है 5th f ऑफ 1/x, बस x की जगह पे 1/x पुट करना है, x की जगह पे 1/x पुट किया, फिर x की जगह पे 1/x पुट किया, ऐसे ही नेक्स्ट। अच्छे से खोल लेना है और जहाँ तक सॉल्व हो बस वहीं तक सॉल्व करना है, नेक्स्ट नहीं सॉल्व करना। 4/x -1 जस्ट एग्जाम्पल दो। हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है कि डोमेन और रेंज फाइंड करनी है फंक्शन की। ठीक है,
अब देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या आ गया, हम कैसे फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल है। हमारे पास सेट है रियल नंबर्स जिसमें हर नंबर है, ठीक है। एक फंक्शन में हम रियल नंबर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स करो, नेचुरल करो, होल नंबर करो, ये सब मिलके एक रियल नंबर है ना। सारे नंबर्स तो रियल नंबर्स में, इसलिए हम इसमें रियल नंबर पुट करेंगे, ठीक है। पहले हम एक्स स्क्वायर ये देखते हैं कि इसमें किसी भी मतलब कोई और आपको अगर सेट दिया फंक्शन दिया गया है, उसकी डोमेन या रेंज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी वैल्यू पुट करने से आंसर इन्फिनिटी तो नहीं आ रहा। मतलब अगर बटे में ज़ीरो आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी होता है। अगर आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो वो डोमेन में हम नहीं रहे। डोमेन मतलब जो वैल्यू पुट करनी है वो। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो वो भी वैल्यू हम नहीं लेते डोमेन में, ठीक है। अब हमने इसका ध्यान रखना है। अब इसमें देखें, ये कोई बटे में तो है नहीं कि इसकी इन्फिनिटी आए, और ना ही ये अंडर रूट में कि इसका नेगेटिव आए। अब इसमें तो हर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, रियल नंबर्स की हर वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। ये दो क्लेम है, ये नहीं है, तो हम लिख देंगे सेट ऑफ आर रियल नंबर्स कि हम इसमें तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं। अब ये नंबर्स पुट करने से हमें जो रेंज मिलेगी, मतलब जैसे हमने 1 पुट कर दिया तो हमें 1 मिल गया, 2 पुट किया तो हमें 4 मिल गया। हम इस तरह हर रियल नंबर को पुट करके तो नहीं ना लिख सकते कि हमें ये पुट किया ये आया। हम इसे अपने मतलब माइंड में देखेंगे कि जो फंक्शन है उस पर सिक्योर है, ठीक है। अब रियल नंबर्स में तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, -1 -2 ये वैल्यूज़ भी हैं, लेकिन सिक्योर की वजह से वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। सिक्योर की वजह से नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, तो पीछे कौन सी रह गई, सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। मतलब इसमें हम जब रियल नंबर्स पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए हम रेंज में लिख देंगे कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं होंगी, तमाम पॉजिटिव वाली होंगी। अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन इजी है। इस माइंड को इजी रखना है, अगर टफ़ समझा तो टफ़ ही लगेगा। इसमें जो इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं ना, उनका ये आसान तरीका है कि हम उनकी जो बटे की वैल्यू है ना, उनको चेक करते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा और नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसमें अंडर रूट नेगेटिव वाली सिचुएशन तो नहीं आएगी, क्योंकि अंडर रूट नहीं है। इसमें इन्फिनिटी वाली आ सकती है। हम एक तरह रफ में ये भी करके देख सकते हैं, इसको ज़ीरो के आगे पुट करें, x2 = 4 अंडर रूट लिया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे +-2, यानी +2 और -2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आएगा। पुट करके देखते हैं, x की जगह पे 2 पुट कर लो, चलो 2/2² -4, 2/2 to the 4 -4, ये आ गया ना इन्फिनिटी। जब बटे के नीचे ज़ीरो आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी होता है, जो कि हम डोमेन में नहीं ले सकते। तो मतलब ये होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव भी हुआ तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, वही इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब इससे हमें ये पता चला कि हमने +2 और -2 नहीं इन्वॉल्व करने, ठीक है। उसके अलावा हम सारे रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं। जस्ट ये चेक करना है डोमेन लिखते वक्त कि कोई वैल्यू पुट करने से इन्फिनिटी ना आए, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ पुट करने से इन्फिनिटी आ रहा है, बाकी रियल नंबर्स दुनिया जहान की जो भी नंबर पुट कर लो कभी इन्फिनिटी नहीं आएगा। अब हम इसकी डोमेन लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 and 2, ठीक है। -2 और 2 के बगैर बाकी सारे रियल नंबर्स।
ठीक है। अब इसमें रेंज, अब जब हम इसमें -2 और 2 नहीं पुट कर रहे हैं मतलब हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आएगी, 0 तो आंसर आ सकता है। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो हमारे पास 0 आंसर भी आ सकता है, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, मतलब हर नंबर आ सकता है। अब हम हर किसी को पुट करके नहीं चेक कर सकते, बस ये है कि इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, एक एक चेक करने से तो रहे। इसलिए जब रियल नंबर्स ही फंक्शन में हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स ही आएंगे। अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4, f(x) √x² -9। अब इसमें परेशान नहीं होना, बस ये देखना है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आए। बस हम इस वैल्यू को मतलब माइंड को इजी करने के लिए x - 9 को इक्वल टू 0 रखा है, x इक्वल टू 9 आ गया। जब स्क्वायर रूट लिया तो x इक्वल +-3, ठीक है। अब हम +3 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 3 पुट किया हमारे पास, 9 - 9 0, ये तो ठीक है, ये तो हम पुट कर सकते हैं। लेकिन हम 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। 2 पुट किया, 4 - 9 आ गया, अंदर क्या बचा -5। नहीं, हम नहीं ये पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। यहाँ से ये हमें शो हुआ कि हम रफ में ये वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हैं, इनकी दरमियान वाली भी करके देख सकते हैं। इसमें हमें ये शो हुआ कि प्लस, हम अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन वैल्यूज़ को पुट करके भी देख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने +3 और -3 को स्किप करना है या इनको ऐड करना है। हमने अब +3 और -3 के दरमियान वाली वैल्यूज़ को स्किप करना है, ठीक है। हमारे पास डोमेन आ जाएगी हर रियल नंबर, ठीक है। हमने बस यही ध्यान रखना है कि नेगेटिव ना आए। जब इन -3 और +3 तक नेगेटिव आ रहे हैं वैल्यू तो हम दरमियान वाली नहीं पुट करेंगे, बाकी जो भी हम पुट कर लें वो नेगेटिव नहीं आएंगी क्योंकि अगर -4 हुआ तो वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3 से लेकर +3 तक, मतलब इन दोनों के दरमियान वाले। इसकी तो अलामत का पता है ना, मतलब -3 से बड़े और 3 से छोटे, मतलब इनके दरमियान वाले। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि इस तरह भी हम शो कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है ना ज़्यादातर बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें भी यही दिया गया है कि ऑल रियल नंबर्स होंगे, x मतलब x वेरिएबल की जगह ऑल रियल नंबर्स होंगे। सिर्फ इस्लामिक का तो पता है हमको, हमें कि 3 और -3 पुट करेंगे लेकिन दरमियान वाली पुट नहीं करेंगे। ये जो बार है वो शो कर देता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हर वैल्यूज़, ठीक है। अब ये जो छोटी ब्रैकेट होती है ना वो शो करती है कंटिन्यू, कि यहाँ से वैल्यू कंटिन्यू है, चलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी का हमें तो नहीं पता कि लास्ट वैल्यू क्या है, इसलिए ये छोटी ब्रैकेट है कि स्मॉल ब्रैकेट, इसलिए कि ये कंटिन्यू है, यहाँ से चलती रहेगी। लेकिन ये जो लार्ज ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, ये इसलिए शो करते हैं कि बस यहाँ तक, हम कह लें स्टॉप, मतलब ब्रेक पॉइंट है ये कह लें ब्रेक पॉइंट है हमारा, कि हमने यहाँ तक ही रखना है। अब देखिए कहा कि -3 तक, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे सेट बना के देख लेते हैं -3 तक, ठीक है। और यहाँ आगे चलती जाए नेगेटिव वैल्यूज़ -4 इन्फिनिटी चलती जाओ। अब लेकिन यहाँ पे यूनियन का तो पता है इन दोनों की फुल वैल्यूज़, सब वैल्यूज़। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पे तो उन्होंने बोल दिया चलते जाओ
मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है, हमें थोड़ी ना एंड का पता। यहाँ पे फिर ब्रैकेट आ गई, मतलब 3 तक बस, 2 1 0 ये नहीं पुट करना। तो यहाँ हम 3 तक कर लेंगे, 3 4 ऐसे सो ऑन। ये हमारे पास क्या हो गई, डोमेन हो गई। अब यहाँ जगह तो नहीं बची, लेकिन इसकी रेंज लिख लेते हैं। रेंज जो होगी वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, क्योंकि इसमें कभी नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ये भी हमारे पास सारे एग्जांपल्स, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको मुश्किल नहीं समझना। और होप आप सबको समझ आई होगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज में जो इन चारों एग्जांपल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व करेंगे।